तो दोस्तों आज है 15 फेब और आज का दिन काफ़ी स्लो था मेरे लिए क्योंकि पूरे दिन के अंदर सिर्फ एक ही क्लाइंट था, एक ही शूट था। लेकिन इस समय मैं पार्किंग लॉट के अंदर बैठ रखा हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा बाहर से चिकन राइस वेजिटेबल खा लिए। बट मैं यहाँ पे बैठ के सोच रहा था मन में कि हम जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं असलियत में काफ़ी डिफरेंट होती हैं चीज़ें। एटलीस्ट मैं तो काफ़ी ज़्यादा सच दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने पेज पे, जो है सो है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अपनी विंस दिखाते हैं और लॉस कभी नहीं दिखाते हैं। अब आप अच्छी गाड़ी खरीदोगे, लैम्बोर्गिनी या फिर बड़ी बड़ी गाड़ी या करोड़ों रुपए कमाओगे तो वो तो आप ज़रूर दिखाओगे सोशल मीडिया पे। लेकिन आप अपने डाउनफॉल नहीं दिखाते हो क्योंकि हमें ये डर लगता है कि लोग हमें जज करेंगे और हमारे बारे में गलत सोचेंगे। लेकिन जब हम अपना डाउनफॉल दिखाते हैं लोगों को और हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ये चीज़ें दिखाते हैं, तो लोग ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपने मम्मी बहन फादर हर पूरी फैमिली के साथ रहता हूँ, जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। अब अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए मेरी मोटिवेशन यही लोग हैं। तो मैं घर भी नहीं जा सकता क्योंकि जैसे अब इस समय मेरे पास काम नहीं है, स्नो स्टॉर्म आ रखा है बाहर। लेकिन फिर भी मैं क्लाइंट्स एक्वायर कर रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ, अपनी कंपनी को ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, घर नहीं जा रहा। अपने आप को रीएवैल्यूएट करके एनालाइज कर रहा हूँ कि क्या चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ और क्या चीज़ें मैं सही कर सकता हूँ। घर जाना एक ऑप्शन नहीं है यार। और घर जाके भी जब तुम्हें खुशी मिलेगी, रात में सोओगे जब तुम्हें खुशी मिलेगी, जब तुम्हें पता होगा कि पूरे दिन के अंदर तुमने 100% दे दिया अपना। अब जैसे फॉर टुडे एग्जाम्पल, मैं 5 बजे सुबह नहीं उठा, मैं सुबह के 9 साढ़े 9 बजे उठाऊँ। तो वो जो 3-4 घंटे थे मेरे, वो सोने में चले गए। हालांकि मेरी बॉडी में पेन हो रहा था या कोई भी रीज़न हो, लेकिन जो टाइम है वो टाइम तुम्हारा सेट होना चाहिए उठने का। तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ और अभी मैं जो रूटीन पे स्टिक करना चाह रहा हूँ वो भी मैं लैक कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर कोई इंसान परफेक्ट होता है और जो लोग 50,000 फॉलोअर पे हैं, 1.5 लाख फॉलोअर हैं, 3 लाख फॉलोअर हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर है, वो भी इंसान ही है। वो भी एट द एंड ऑफ द डे गलतियां कर देते हैं, अपने रूटीन्स पे स्टिक नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ना वो लोग दिखाते नहीं है। मतलब काफ़ी सारे लोग नहीं दिखाते। मैं भी अपनी बात करूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो अपना सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो शो करूँ सोशल मीडिया पे। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को असलियत में रिलेशनशिप बनाने के लिए अपनी ऑडियंस के साथ, आप लोगों के साथ, अपने डाउनफॉल, हमारे मन में जो डाउट आते हैं, सारी चीज़ों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं सारे टाइम ऐसा नहीं रहता कि मतलब पम्प्ड अप और एकदम मोटिवेशनल और ये वो। बहुत सारे दिन के अंदर घंटे ऐसे भी होते हैं जब वी आर डाउटिंग आवरसेल्व्स या फिर हमारा दिमाग सही ठिकाने पे नहीं होता। हालांकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे मैं ग्रो करूंगा, ये चीज़ का टाइम पीरियड कम होता जाएगा, अपने आप को डाउट करने वाला टाइम और सेल्फ डाउट हो गया या फिर ओवर थिंकिंग वाली चीज़ें, ये कम होती जाएंगी आने वाले टाइम में। ये मुझे पता है, लेकिन होती हैं अभी भी। तो अगर इस समय तुम भी हो ना, कहीं पे भी किसी भी स्टेज पर हो, स्टार्ट कर रहे हो या फिर मिडल पे हो या फिर ऑफ द ट्रैक चले गए थे अपनी जर्नी के, वापस से ट्रैक पर आओ। अपने आप को एक पैट ऑन द बैक दो कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं और चलते रहे आगे। क्योंकि यार ये लॉन्ग गेम है यार, छोटी गेम नहीं है। अगर छोटी गेम होगी ना तो जो तुम छोटा सा जीतोगे, जल्दी से एकदम से सक्सेस मिल जाएगी, वो एक ही दम से चली जाएगी। और अगर लॉन्ग गेम लेके सोचोगे तो टाइम तो लगेगा बनाने में, लेकिन वो जो टिकेगी ना वो लंबे टाइम तक टिकेगी और तुम्हारे सारी फैमिली को खुश करके टिकेगी। सक्सेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो तुम लोगों को खुद ही डिसाइड करना है कि अब कौन सी वाली सक्सेस चाहिए भाई, हल्की वाली चाहिए या फिर टफ वाली चाहिए। बोलने में तो अभी यहाँ बैठ के तुम्हें बड़ा आसान होगा कि टफ वाली चाहिए, हम लोग सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब इन द मोमेंट होते हो ना, जब जूते भीगे हुए होते हैं पानी से और ठंड जमे हुए होते हैं पैर, और शरीर कांप रहा होता है ठंड में, और सारी चीज़ें, बिल तुम्हारे सर पे आ रखे होते हैं घर के, और फैमिली पूछ रही होती है कि क्या कर रहे हो, उस समय तुम क्या करते हो? उस वाले सिचुएशन में तुम क्या अपने ओल्ड सेल्फ में चले जाते हो या अपने आप को इवॉल्व करते हो? उस समय पता लगेगा तुम्हें कि तुम असलियत में किस चीज़ के बने हो। अब ये जो चीज़ें मैंने अभी डिस्क्राइब करी हैं मेरे साथ होती हैं अक्सर, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखने की और जो डेली हैबिट्स हैं उन पे स्टिक करने की। और ये जो हैबिट्स होती हैं ये हमारे लिए बनी हैं ताकि हमारा माइंड स्टेबल रहे। फॉर एग्जाम्पल, तुम हर दिन कुछ ना कुछ डिफरेंट कर रहे हो। किसी दिन तुम स्काई डाइविंग कर रहे हो, किसी दिन स्विमिंग कर रहे हो, किसी दिन कुछ कर रहे हो, किसी दिन कुछ कर रहे हो। तो आने वाले टाइम में तुम एक्सपीरियंस तो सारी चीज़ें कर लोगे, लेकिन तुम अच्छे नहीं हो पाओगे किसी भी चीज़ पे।
तो तुम्हें खुद सोचना है कि क्या तुम्हें बिजनेस खड़ा करना है, एक चीज में अच्छा होना है, लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं, या फिर बस इधर से उधर फुदकते जाना है मंकी की तरह। वो तुम्हारा डिसीजन है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी को ग्रो करूंगा। एडवर्टाइजिंग, वीडियोग्राफी, एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ये सारा काम मैं बहुत अच्छे से करूंगा। मुझे इंटरेस्ट है, क्रिएटिव हूं मैं। और आने वाले टाइम में इस चीज पे मैं इतना फोकस करूंगा कि ये कंपनी बहुत बड़ी बन जाएगी, और जब ये बहुत बड़ी बन जाएगी मैं अपने अटेंशन को अलग अलग जगह डाइवर्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर इसी समय अभी आज के दिन से ही मैं अपनी अटेंशन को 7 चीजों में बांट दूं, ड्रॉप शिपिंग, अमेजोन, ऑनलाइन कोचिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक आध बिजनेस छोटा मोटा और शुरू, मैं कुछ भी ढंग से नहीं कर पाऊंगा। हम लोग रोबोट तो है नहीं, इंसान ही है ना। ये चीज तुम्हारे लिए भी लागू होती है। पूरे दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 6 घंटे अगर हम सो रहे हैं, बाकी के हमारे पास जो 18-19 घंटे बचे, उन 16-17 घंटों को अगर हम एक एक घंटे को मैक्सिमाइज करना चाहें, मैक्सिमाइज का मतलब 1 घंटे अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो फुल फोकस एक्सरसाइज, तुम बॉडी बिल्डर ही हो। उससे बाद 2-3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 3 घंटे अच्छे से पढ़ाई करो। उसके बाद 2-3 घंटे अगर तुम अपने बिजनेस पे काम कर रहे हो तो उसी पे फोकस रखो और सारी चीजों को हटा दो उस समय। फिर अगर तुम्हारे पास 1-2 घंटे बच रहे हैं अपनी फैमिली के पास जाने के, फैमिली को बात करने के, टाइम देने के, तो उस 1-2 घंटे में अनडिवाइडेड अटेंशन दो अपनी फैमिली को। अब तुम्हें क्या लगता है, जो मेरी फैमिली है वो भी सफर करती है इन चीजों की वजह से। अब मैं पूरे पूरे दिन घर नहीं रह पाता, मैं उनसे रात में आधा 1 घंटा ही मिलता हूँ। इस समय भी उनका फोन वाइब्रेट हो रहा है, बज रहा है, लेकिन मेरी जो अटेंशन है वो तुम लोगों के ऊपर है। तो मैं बाकी की सारी दुनिया की चीजों को छोड़ सकता हूँ इस समय, क्योंकि मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से तुम्हें फोकस करना पड़ेगी अपनी अटेंशन, और जब तक फोकस नहीं होगा ना, जो टास्क तुम्हारे सामने है तुम उसको अपनी बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज के हिसाब से नहीं कर पाओगे, चाहे कितना भी मल्टीटास्किंग कर लो, कितना भी कर लो। तो डिसाइड करो आज ही के दिन कि लाइफ के अंदर करना क्या चाहते हो यार। क्योंकि अगर तुम्हें पता है ना कि तुम्हें दुकान से दूध खरीद के लाना है तो बहुत ईजी है, तुम खड़े होगे, दुकान तक जाओगे और दूध खरीद के ले आओगे। मेन चीज है अपने गोल्स को एस्टैब्लिश करने में कि हम असलियत में चाहते क्या हैं। पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या करना चाहते हो असलियत में, वो चीज अगर एक बार एस्टैब्लिश हो गई, क्लियर हो गई ना, फिर तुम्हें अपने गोल से जाने तक कोई नहीं रोक सकता। या तो तुम वो गोल पालोगे या फिर ट्राई करते करते मर जाओगे। बट दिस इज एक्चुअली व्हाट लाइफ इज। जिन भी लोगों को तुम टीवी पे देखते हो, कहीं पे भी देखते हो, उनसे इंस्पायर होते हो, उन लोगों ने भी यही किया। दे जस्ट स्टिक टू द प्रोसेस। और प्रोसेस क्या है? ग्राइंड। हर दिन, जिस दिन मन ना भी कर रहा हो, अपने ऊपर काम करना, हर दिन लोगों से सीखना, अगर गुस्सा आ रहा हो तो भी पॉजिटिवली लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों को मैनेज करना, क्लाइंट्स, टीम मेंबर्स, स्टूडेंट्स, सबसे। क्योंकि कहीं पे भी तुम छोटा सा स्लिप करते हो ना, वो चीज तुम्हारे लॉन्ग टर्म गेम में तुम्हें अफेक्ट कर सकती है। और जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, उन्होंने, हाँ, सक्सेसफुल लोगों ने गलतियां करी होंगी, लेकिन उन्होंने अच्छाई ज्यादा करी है अपनी गलतियों के मुकाबले। उन्होंने 100 अच्छे, 150 अच्छे काम करे हैं जब कोई एक गलती करी है, और वो एक गलती भी उनकी बहुत लाइमलाइट में आ जाती है, लोग अच्छी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए तुम्हारे और मेरे अकॉर्डिंग 1000, 2000, 3000 अच्छी चीजें करो, लाखों अच्छी चीजें करो, जब कोई एक गलती तुम कर सकते हो, और वो भी नहीं करनी है। क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर जो वो एक नेगेटिव तुम्हारा पॉइंट होगा ना, वो तुमको लेके डूब सकता है, चांस है। तो चांस छोड़ो ही मत ऐसा। एक अपने आप को एक स्टैंडर्ड पे सेट करो कि दिस इज हु आई एम, दिस इज व्हाट आई डू, एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, एंड दिस इज व्हाट आई एक्सेप्ट। अगर तुम स्टैंडर्ड सेट नहीं करोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड सेट कर रही है सारे टाइम से। जॉब ले लो, लोग गालियां देके चले जाएंगे, थप्पड़ मार के चले जाएंगे। इफ यू डोंट हैव अ स्टैंडर्ड, पीपल विल सेट अ स्टैंडर्ड फॉर यू दैट्स वेरी लो। और ये चीज तुम्हें महसूस हो गई होगी, 100% हो गई होगी। जब थके हारे काम से घर जाते हो, यहाँ पे शिफ्टें लगा के, कनाडा में या किसी भी देश में हो, शिफ्टें लगा के जब घर जाते हो, और सुबह से शाम तक गालियां पड़ रही होती हैं, और काम पूरी मेहनत से कर रहे होते हो, फिर भी सुनने को मिल रहा होता है। और जब घर जाते हुए तुम सोच रहे होते हो ना कि क्या क्या यही लाइफ है मेरी, तो वो तुम्हारा स्टैंडर्ड है उस समय का, और वो लो स्टैंडर्ड है, और तुम्हारा अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इसलिए तुम उस लोगों के लो स्टैंडर्ड पे फॉल करके वो जॉब कर रहे हो और वो चीजें कर रहे हो। मुझे पता है तुम्हारी मजबूरी होगी, तुम्हारे घर में दिक्कतें होंगी, तुम्हें जॉब करने की जरूरत है,
लेकिन जॉब से वापस आने के बाद क्या तुम अपना सारा टाइम यूज कर रहे हो या फिर नेटफ्लिक्स और ये सब देखकर बर्बाद कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरी टीम में हो और तुम आने वाले टाइम में 100% सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम जॉब कर रहे हो और उस जॉब को बहाना बना के लेजीपन की वजह से कुछ भी काम नहीं कर रहे हो अपने ऊपर, तो फिर तुमने अपना वो वाला स्टैंडर्ड एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो यार, किसी को ब्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि भगवान ने तुम्हें भी टाइम दिया है, मुझे भी टाइम दिया। अब उस टाइम को यूज करके मैं कुछ अच्छा कर जाऊंगा और तुम वहीं के वहीं बैठे रह जाओगे, तो फिर तुम एट द एंड ऑफ द डे किसी को ब्लेम नहीं कर पाओगे सिवाय खुद को। तो मेक श्योर करो कि भगवान ने आज का ये जो दिन दिया है ना, इस दिन को मैक्सिमाइज कर लो। और मैक्सिमाइज कैसे करोगे? अपने आप से जो वादे करें उन वादों को पूरा करो, अच्छे से अच्छा ट्राई करने की कोशिश करो सारी चीजों में, क्योंकि तुम्हारे पास लिटरली सिर्फ आज ही का दिन है। ये ही दिन अगर तुम अपना 100/100 दे दोगे तो अच्छा हो गया। अगला दिन जो कल आने वाला है उसको 100/100 दे दोगे, अच्छा हो गया। 100/90 दे दोगे, उससे अगले दिन को फिर 100 दे दोगे। ये दिन तुम्हारे कंपाउंड होते जाएंगे एंड ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स तुम अनरिकॉग्नाइजेबल पर्सन बन जाओगे, तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। तो जो चीज तुम चाहते हो ना, वो सैक्रिफाइस करके ही तुम्हें मिलेगी, ठीक है? कभी घर में जिद करने की कोशिश करी है कि जिद करके चॉकलेट ले ली, जिद करके चिप्स ले लिए? जिद करते ही चाटा पड़ता है। लेकिन अगर काम करो, घर वालों की मदद करो, हाथ बटाओ, अच्छे बच्चे बन के दिखाओ, तो वो खुश होके तुम्हें दे देते हैं। सेम विद गॉड, जिद करके तो देखो, थप्पड़ पड़ेगा अगर तुम वर्दी नहीं हो और जिद कर रहे हो। लेकिन अपने आप को प्रूफ करो दैट यू आर वर्दी एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू योर लैप्स। बटरफ्लाई को चेस करोगे तो बटरफ्लाई भागेगी, लेकिन अपना गार्डन सबसे अच्छा बनाओगे तो बटरफ्लाई अपने आप ही तुम्हारे फूल पे आके बैठ जाएगी। और ये सारी चीजें थ्योरी और फिलॉसफी और ये सब नहीं है, ये रियल बातें हैं ब्रो। जितना चेज करोगे इट विल रन, बी इट एनीथिंग, मनी, गर्ल्स, फेम, व्हाटएवर। और जितना अट्रैक्ट करोगे, और अट्रैक्ट कैसे करोगे? बाय बिकमिंग द पर्सन हु कैन अट्रैक्ट दोज थिंग्स दैट यू वांट इन योर लाइफ, उतनी चीजें तुम्हारे पास आ जाएंगी। ये बातें सुनने में मुझे पता है बहुत अच्छी लगती हैं, माइंड को सेंसिटाइज होता है हमारा माइंड, सुनता है ये बातें और लगता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, हाँ हाँ मैं भी कर लूंगा, ये जो बंदा बोल रहा है ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मैं भी कर सकता। एक्शन कब लोगे यार? एक्शन कब लोगे? द थिंग दैट्स मिसिंग इज टेकिंग एक्शन। अगर आज मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि मीठा खाना छोड़ दो, और तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम भी फिट हो सकते हो, पतले हो सकते हो, तो मीठा खाना छोड़ दो। सबसे पहली चीज तुम्हारी ये होनी चाहिए। मोटिवेशनल वीडियो मत देखो, मीठा खाना छोड़ दो। जब मीठा खाने का मन करे तो फाइट करो अपने मन से। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता फाइट करोगे, वो क्रेविंग ही चली जाएगी। सेम गोज विद एवरीथिंग इन लाइफ। फाइट और यू विल हैव टू एक्सेप्ट। या तो फाइट करो, लड़ो अपने हक के लिए, या फिर एक्सेप्ट कर लो जो तुम्हें दुनिया देती है, ये जो ज्यादा कुछ नहीं है, बेकार है। बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें हो गई नहीं? बट यार ये चीज मैं ट्राई करता हूँ हर दिन तुम्हारे साथ बात करने की, क्योंकि इससे हमारा कनेक्शन और अच्छा बिल्ड होगा। इंस्टाग्राम पे तो मैं वीडियोस डाल ही रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग लंबी और अनएडिटेड बातें कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं अपने फ्रेंड्स को भी समझाता हूँ। आई टेल देम कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, क्योंकि मेरे भी ऐसे बहुत सारे मेंटोर्स हैं, दोस्त हैं जो ये चीजें मुझे सिखाते हैं, और ये चेन पास ऑन होती रहती है। अब जो लोग सुनते हैं और जो एक्शन लेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, हमारे साथ भागने लग जाएंगे। जो एक्शन नहीं लेंगे वो वहीं के वहीं बैठे रह जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे आने वाले सालों में वो अपने आप को कोसेंगे, लोगों को कोसेंगे। लेकिन जो लोग असलियत में डूअर्स हैं, एक्शन टेकर्स हैं ना, वो किसी को नहीं कोसेंगे, वो अपने आप को ब्लेम करेंगे और हर दिन एक्शन लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। यू हैव टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर। तुम किस तरीके के पर्सन हो? क्या तुम ये सारी चीजें, मोटिवेशनल बातें सुन के दूसरी वीडियो देखने वाले बंदे हो और सो जाने वाले बंदे हो, या फिर ये सारी बातें सुन के तुम वो वाले बंदे हो कि डिसाइड कर लिया है कि देख ली तो देख ली वीडियो, अब कागज पे लिखूंगा कि क्या करना है लाइफ में, और इस चीज पे स्टिक करूंगा कम से कम 2 से 3 महीने जो लिखा है मैंने। और अगर मैं स्टिक नहीं करा ना तो आई डोंट डिजर्व एनीथिंग। कौन से टाइप के बंदे हो? पहले जो सो जाएगा या दूसरे जो काम करेगा? बेटा दूसरे वाले टाइप के बंदे बनो, क्योंकि मैं भी वही वाले टाइप का बंदा हूं और बनने की कोशिश कर रहा हूं। और वही लोग आगे बढ़ते हैं लाइफ में जो दूसरे टाइप वाले बंदे होते हैं, जो करते हैं,
जो फाइट करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं और जीत जाते हैं फिर, एंड देन पीपल से ओवरनाइट सक्सेस। यप, दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। हम कल मिलते हैं। आज 15 फरवरी था, अब मैं घर जाऊंगा, काम करना है दोबारा से, गेट बैक टू वर्क। एंड थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है, नहीं लिटरली मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, क्योंकि यार अब ये मेरे लिए कैमरा नहीं रहा है, अब मेरे सामने तुम लोग बैठ रखे हो जो मेरे को सुनना चाहता है, जिसको मैं हेल्प कर सकता हूँ, मेरा क्लोज फ्रेंड, मेरा भाई, मेरी सिस्टर, मेरे दोस्त, कुछ भी समझ लो, अब तुम लोग हो मेरे सामने। आज नहीं तो कल हम लोग मिलेंगे, और फिर आई वुड लव टू हियर कि ऐसी वीडियोस ने तुम्हारी हेल्प करी, ठीक है, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ हियर, मैं अपने आप को भी सिखाना चाह रहा हूँ ये सारी चीज़ें। फिर मिलते हैं भाई कल, लेट्स गो।